रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर को ऊपरपल्ली के एक चरवाहे संदीप के साथ मसाइल का इल्म हुआ। संदीप ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि पैसे मिलने के बाद भेड़ों की यूनिट तकसीम नहीं किए गए। 2 यूनिट्स के लिए 86,000 और अभी तक भेड़ें तकसीम नहीं की गई हैं, जिस पर रेवंत रेड्डी ने बरहमी का इजहार किया। नाचाराम पुलिस ने आसान रकम के औज गांजा फरोख्त करने वाली खातून और एक शख्स को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया है। अबू बकर और सुहाना बेगम जो आसाम से रोजी रोटी के लिए हैदराबाद आए थे, नाचाराम पीएस के तहत बाबा नगर में रह रहे थे। वो आसानी से पैसा कमाने के लिए गांजा बेचने की कोशिश करते। खुफिया इतला मिलने पर नाचाराम पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो गांजा बरामद हुआ। मलकाजगिरी डीसीपी जानकी ने कहा है कि पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया है और 3 किलो गांजा जब्त कर लिया गया। बादशाह जानकी डीसीपी मलकाजगिरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात भी बताई। राजभवन हैदराबाद में मेडिजी इन्वेंशंस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के ज़र एहतमाम ऑटोमेटेड स्मार्ट सीपीआर डिवाइस के प्रोडक्ट के नुमाइश और सीपीआर पर बेदारी के प्रोग्राम में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मेडिजी इजादात सेहत के देखभाल के आलमी मसाइल के लिए एक तिब्बी आलात का आगाज है। उन्होंने स्मार्ट सीपीआर तैयार किया है। NICE और निधि प्रयास से 35 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया। इस प्रोडक्ट को IIT हैदराबाद में इंक्यूबेट किया गया था। यह खुदकार सीपीआर डिवाइस आला मियार का सीपीआर फराहम करता है, जिसके नतीजे में मरीज की बहाली के इम्कानात ज्यादा होते हैं। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। मुगल शहनशाह शाहजहां का 368वां उर्स मनाने आगरा के ताजमहल में 17 फरवरी से 3 दिन के लिए दाखिला मुफ्त होगा। ओहदेदारों ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा है कि चादर पोशी, संदल गुस्ल और कुल का एहतमाम किया जाएगा। सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट महकमे आसार कदीमा आगरा सर्कल राजकुमार पटेल ने बताया कि 17, 18 और 19 फरवरी को उर्स के मद्देनजर ताजमहल में सयाहों का दाखिला मुफ्त होगा। 17 और 18 फरवरी को 2 बजे दिन ता गुरूब आफ्ताब और 19 फरवरी को तूले आफ्ताब ता गुरूब आफ्ताब दाखिला मुफ्त होगा। टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन के सदर शमसुद्दीन खान ने बताया कि उर्स के आखिरी दिन 1880 मीटर तवील चादर पेश की जाएगी। उन्होंने कहा है कि चादर पोशी में सभी मज़ाहिब के मानने वाले हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान इस वक्त कंगाली की हालत में मुब्तला है। इस मुल्क की मईशत संगीन बहरान में फंसी हुई दिखाई दे रही। हर तरफ महंगाई का दौर है और अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान पर हैं। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कदर में जवाल का दौर भी जारी है और इस दरमियान तेल की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया गया और इस इजाफे के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 272 रुपए फी लीटर तक पहुँच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई के मजीद बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद मनी बजट से अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। यहाँ काबिल जिक्र है कि IMF ने कर्ज देने के लिए सख्त शराइत रखी है। इनमें डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा भी शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मिनी बजट को जारी करने के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने पेट्रोल और गैस की कीमतों में तारीखी इजाफा किया है। 22 रुपए 20 पैसे के इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 272 रुपए फी लीटर हो गई। महकमे मालियात के एक प्रेस नोट के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रिपोर्ट के तहत रुपए में कदर कमी के सबब यह कीमतें बढ़ी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कर्ज किस्त को अनलॉक करने के लिए बैनुल अक़वामी मॉनेटरी फंड को खुश करने के लिए ऐसा किया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ
బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।